सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी मैथ की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारी क्लास कंप्लीट कर ली है। यदि आपने नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर कौन सा चल रहा है? नंबर सिस्टम। क्या? नंबर सिस्टम, जिसको सांख्य पद्धति कहते हैं। उसकी 2 क्लासेस मैंने आपको करा दी है। यदि आपने नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। ठीक है, उसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम के बेसिक में बताया था, यूनिट डिजिट के बारे में बताया था। तो आप पहले उस क्लास को देखना, तभी इस क्लास को देखना। ठीक है, तो चलिए आज हमारी मैथ की तीसरी क्लास है नंबर सिस्टम की। इसको स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ डिजिट के बारे में। ठीक है, पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको क्या बताया था वो मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो पिछली क्लासेसों में मैंने 2 क्लासेसों में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, डिजिट कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो डिजिट कितनी होती है ये मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे डिजिट होती है 10। कितनी होती है? डिजिट होती है 10। आपको याद होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या होती है? डिजिट होती है। क्या होती है? डिजिट होती है। फिर मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था 1 से लेकर 9 तक की कितनी डिजिट होती है, तो आप कहेंगे 9 डिजिट होती है। 1 से लेकर 99 नंबर तक कितनी डिजिट होती है, तो आप कहेंगे 189 डिजिट होती है। कितनी? 189 डिजिट होती है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था 1 से लेकर 999 तक कितनी डिजिट होती है, तो आप कहेंगे 2889 डिजिट होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा था ऐसे करके आप आगे निकाल लेंगे, और फिर भी आपको याद रखना है। तो 9999 में कितनी डिजिट होती है, आप कहेंगे 3889 डिजिट। कितनी? इतनी होती है, यानी 38,889 डिजिट होती है। ये मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था। ठीक है, इतना तो आपको याद ही होगा बिल्कुल। इनसे हम किसी भी नंबर की डिजिट निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं 1 से 150 तक के बीच में कितनी डिजिट होती है, 1000 तक के बीच में कितनी डिजिट होती है, 1500 में कितनी डिजिट होती है, तो आप कुछ भी बता सकते हैं। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। उसके बाद मैंने आपको एक नंबर जैसे ऐसे मैंने आपको नंबर दिया था 1 2 3 4 5 ऐसे 250 तक दे दे, ये डिजिट है, और इसमें से आपसे अंतिम डिजिट पूछे तो आप कैसे निकालेंगे डिवाइड करके, तो ये भी आपको याद होगा। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था। अभी मैं आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ, बस रिकैप करा रहा हूँ कि आपको क्या क्या मैंने बता दिया है अब तक। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। फिर हम कहाँ पे पढ़ रहे थे? तब मैंने आपको बताया था कि एक नंबर यदि आपको दे दिया जाए 1 और 2 ऐसे करके दे दिया जाए, तो इससे हम कितने नंबर बना सकते हैं, इससे हम कितने नंबर बना सकते हैं, यानी 2 डिजिटों से हम कितने नंबर बना सकते हैं, कितने नंबर पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? जितने नंबर दे, कितने? 2 नंबर बनाने हमको। कितने? 2 नंबर बनाने। ये 2 नंबर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ 3 लिख दूं तब भी। अगर मैं कहूं आपसे 2 नंबर, ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 नंबरों का प्रयोग करके कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, तो 2 नंबरों के लिए हमने कहा था आपसे ऐसे कीजिए और 2 कॉलम बना लीजिए, ऐसे कीजिए 2 कॉलम बना लीजिए। नंबर देखिए कितने? 1 2। तो पहले वाले कॉलम में 2 नंबर भर सकते हैं और दूसरे वाले में भी 1 2 नंबर भर सकते हैं। ऐसा कब कर सकते हैं? जब आपके लिए रिपीटेशन अलाउ हो। रिपीटेशन क्या होती है? जैसे मैं कहूं यहाँ पे मैंने एक बार 1 नंबर लिख दिया, तो 1 नंबर दोबारा भी मैं लिख सकता हूँ, तिबारा भी लिख सकता हूँ, चौबारा भी लिख सकता हूँ, मतलब कितनी बार भी मैं 1 नंबर लिख सकता हूँ। इसको कहते हैं रिपीटेशन अलाउ। एक होती है रिपीटेशन नॉट अलाउ। क्या होती है? रिपीटेशन नॉट अलाउ। उसमें मैंने क्या कहा था? अगर मैंने 1 नंबर एक बार लिख दिया तो मैं 1 है ना दोबारा नहीं लिख सकता, 1 है ना दोबारा नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा। तो ये रिपीटेशन नॉट अलाउ होती है। 2 चीजें होती है। तो इसमें रिपीटेशन अलाउ है तो कितने नंबर बन जाएंगे? आप कहेंगे 4 नंबर बन सकते हैं। कितने? 4 नंबर बन सकते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउ ना हो तो क्या कहेंगे आप? 2 नंबर बन सकते हैं। कितने? 2 नंबर। 2 कैसे बन सकते हैं? यहाँ तो मैं दोनों में से कोई भी रख सकता हूँ ना, 1 और 2 कुछ भी लिख सकता हूँ, तो 2 तो मैं यहाँ भर सकता हूँ। और इस वाले कॉलम में अगर मैंने यहाँ 2 लिख दिया ना, तो 2 मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, 2 मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ 1 लिख दिया तो यहाँ मैं 1 दोबारा नहीं लिखूंगा, 2 लिखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ तो हम 2 नंबर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 एकम 2, यानी 2 नंबर हम रिपीटेशन नॉट अलाउ हो तब 2 नंबर बन सकते हैं। ये आपको क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, नहीं आया समझ में? चलिए मैं आपको और बताता हूँ, और क्वेश्चन आपके लिए ले लेता हूँ मैं आपको, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम कल की क्लास को ही आज से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम दोस्तों। क्या आपके मैं कह दूं 3 4 0 और ये 5,
इन नंबरों का यूज करके बनाइए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, तो आप कैसे बनाएंगे? 3 अंकों की बनानी है तो मैंने आपसे कहा था पहले डिब्बा बना लीजिए। क्या बना लीजिए? एक डिब्बा बना लीजिए। 3 अंकों की बनानी है तो 1 2 3 डिब्बे बना लिए, बिल्कुल। तो हमने पहला क्या है, हमारे पास पहला जो नियम है वो है रिपीटेशन नॉट अलाउ। क्या? रिपीटेशन नॉट अलाउ, ठीक है, नॉट अलाउ। और दूसरा क्या है? दूसरा है रिपीटेशन अलाउ। दूसरा क्या है? रिपीटेशन अलाउ। तो ये आपको दोनों याद रखनी है, रिपीटेशन अलाउ। तो रिपीटेशन अलाउ में क्या करेंगे? कितने नंबर है? 1 2 3 4, 4 है। तो हमको 3 नंबर की बनानी है, तो मैं क्या यहाँ 0 लिख दूं? तो मैं क्या यहाँ 0 लिख दूं? अगर मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ 0, फिर उसके बाद 3 4 ऐसे लिख लेता हूँ, तो ये 3 नंबर कहाँ हुए? तो 2 ही नंबर हुए ना, 1 और 2, यानी 34 ही हुई ना। तो आगे 0 लगाने का तो कोई मतलब नहीं होता, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो 2 ही नंबर हुए, तो 2 नंबर हुए तो हम आगे मतलब 0 नहीं लिख सकते, आगे 0 नहीं लिख सकते। तो कितने लिख सकते हैं? 1 2 3, 3 नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कितने? 3। और उसके बाद कितने? 4 है ना, तो चारों के चारों भर दीजिए, रिपीटेशन अलाउ हो, तब कह रहा हूं मैं। तो कितने बन जाएंगे? 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी टोटल नंबर हम बना सकते हैं 48। कितने? 48, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो। अगर रिपीटेशन नहीं अलाउ है तो मैंने यहाँ पे 3 नंबर भर दिए, मैंने यहाँ पे 3 नंबर भर दिए। तो उसके बाद मैं और कितने नंबर भर सकता हूँ? अगर मैंने जैसे यहाँ पे 3 लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया तो मैं 3 तो दोबारा नहीं लिख सकता, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट बचे? 3, एक तो 5, एक 0 और एक 4, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ 0 भर दिया, अगर मैंने यहाँ 0 भर दिया तो 0 में दोबारा नहीं भर सकता, तो कितने बचे? 2 बचे, 2 बचे, बस इतने बचे। 3 3 9, 9 दूनी 18, यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउ तो हम सिर्फ 18 नंबर बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 18 नंबर बना सकते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो 48 नंबर, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो 18 नंबर। ये रिपीटेशन मैंने आपको डिजिट बताया था कि नंबर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको ये याद होगा, ठीक है। अब चले आगे, अब हमारी आज की क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। आज हम क्या जानेंगे दोस्तों? आज हम जानेंगे नंबर के बारे में। डिजिट के बारे में हमने जान लिया, कैसे क्या होता है सब जान लिया डिजिट के बारे में, और बाकी कुछ होगा तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। डिजिट के बारे में इतना आपको याद रखना है। अब जान लेते हैं नंबर के बारे में। नंबर 2 प्रकार की वैल्यू होती है नंबर की, एक तो प्लेस वैल्यू होती है और एक फेस वैल्यू होती है। क्या होती है? प्लेस वैल्यू होती है और एक फेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये क्या होती है दोस्तों? पहले मैं आपको फेस वैल्यू बता देता हूँ, फिर प्लेस वैल्यू बता दूंगा। फेस वैल्यू क्या होती है? जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 2 4 6 7 ऐसे करके लिख दूँ, या ऐसे लिख दूँ 2 4 8 9 ऐसे लिख दूँ। अगर मैं आपसे इसमें से पूछूं 8 ले लूं, 8 की फेस वैल्यू क्या है? तो 8 की कोई फेस वैल्यू नहीं है, 8 की फेस वैल्यू 8 ही है। क्या है? 8 की फेस वैल्यू 8 ही है। मतलब 9 की पूछूं तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही है, 4 की पूछूं तो 4 की फेस वैल्यू भी 4 ही। मतलब फेस वैल्यू वो होती है जो जिसकी पूछे जाए ना आपसे, वही फेस वैल्यू होती है। तो फेस वैल्यू से कोई क्वेश्चन नहीं बनते। क्या? फेस वैल्यू से कोई क्वेश्चन नहीं बनते, अब तक तो नहीं बने, क्योंकि फेस वैल्यू में पूछने वाला ऐसा कुछ है नहीं कि आपसे 8 की फेस वैल्यू पूछे तो कितनी होगी? 8 ही होगी। 8 की फेस वैल्यू पूछे तो 8 ही होगी, 4 की पूछे तो 4 ही होगी। तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। पर ये फेस वैल्यू टॉपिक था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको हिंदी में जातीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? जातीय मान कहते हैं, अंकीय मान कहते हैं, तो ये याद रखेंगे। अब जान लेते हैं दोस्तों स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों? स्थानीय मान होता है, जैसे मैं लिख दूं 2 4 8 6 9 ऐसे करके लिख दूं, ठीक है। ये मैंने एक पूरा नंबर लिख दिया। तो इसमें स्थानीय मान क्या होता है? हम जो पढ़ते हैं ना, आपने हिंदी में पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे आपने पढ़ा है, बिल्कुल शायद पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो अब पढ़ लीजिए, ठीक है। लास्ट में हम पढ़ते हैं, लिखते तो हम आगे से हैं, लेकिन पढ़ते हम पीछे से, ऐसे करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या? 10,000 ऐसे पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई मतलब 1, और दहाई मतलब 10, और सैकड़ा मतलब 100, और हजार मतलब तो 1000 होती है, ठीक है। तो ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपसे 9 की इसमें प्लेस वैल्यू पूछूं, क्या पूछूं? 9 की इसमें प्लेस वैल्यू पूछूं, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9 एकम 9, यानी 9 की क्या होती है? 9 इकाई होती है। 9 क्या होती है? 9 इकाई होती है। 9 क्या होती है? 9 इकाई होती है, यानी कि 9 जो होती है यूनिट डिजिट होती है। 9 क्या होती है? यूनिट डिजिट होती है। लास्ट का जो अंक होता है ना, लास्ट का जो अंक होता है किसी भी नंबर का, वो डिजिट होता है, यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। ये आपको पता है। अब मैं आपसे पूछूं 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे? 9 9 क्या हो गया? इकाई, दहाई क्या हो गया? दहाई, तो 10 की मल्टीप्लाई कितना? 10 की, 9 नहीं आएगा, 6 आएगा। कितना? 6 आएगा, यानी 10 की मल्टीप्लाई। तो क्या होगी? 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 60 होगी। 60 होगी ना, बिल्कुल। मैं आपसे पूछूं 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 8 कितनी होगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100 से
मल्टीप्लाई सैकड़ा यानी 100 से मल्टीप्लाई, यानी 800 क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू होगी, क्या होगी प्लेस वैल्यू होगी। मैं आपसे पूछूं 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितनी 1000, यानी 4 मल्टीप्लाई 1000, 4 मल्टीप्लाई 1000, तो ये क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू होगी, ये प्लेस वैल्यू होती है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ आपको ये नंबर दिया हुआ है तो आपसे कहिए पूरा प्लेस वैल्यू में लिख के दिखाइए, तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे पहले 2 मल्टीप्लाई कितना होगा 10,000, कितना होगा 10,000, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ही है ना, फिर प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, फिर 4 मल्टीप्लाई 1000 है ना, ऐसे करके तो लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, 8 मल्टीप्लाई 10,100, तो फिर प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, 6 मल्टीप्लाई 10, फिर लगा लीजिए प्लस 9 मल्टीप्लाई 1, तो ये किस फॉर्म में लिख गए, आप कहेंगे प्लेस वैल्यू के फॉर्म में ये हमने पूरा नंबर लिख दिया, ये होती है प्लेस वैल्यू। आपको क्लियर, बिल्कुल क्लियर, नहीं आया आप एक बार फिर से समझना, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। जातीय मान, फेस वैल्यू, जो आपसे नंबर पूछे वही फेस वैल्यू होता है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते जातीय मान से तो आपको याद नहीं रखना फेस वैल्यू से, ठीक है। स्थानीय मान क्या होता है, जैसे मैं आपसे 9 पूछूं, आपने पढ़ा होगा लास्ट में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लीजिए दोस्तों, पढ़ना तो है ये। तो इकाई क्या होती है, लास्ट की जो यूनिट डिजिट होती है, लास्ट की जो यूनिट डिजिट होती है उसको इकाई कहते हैं। इकाई यानी 1, दहाई यानी 10, और सैकड़ा मतलब 100, और हजार मतलब तो 1000 होती है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। उससे बाद 10,000, फिर लाख, ऐसे चलते हैं ना, तो हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखते हैं हम आगे से जैसे 2489, लेकिन पढ़ते हैं हम कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हम मैथ में पढ़ते हैं, तो ये ऐसे लिखा जाता है। ये आपको क्लियर, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू दोनों क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गई, क्योंकि मतलब स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू से बस इतना क्वेश्चन बन सकते हैं, ज्यादा बनेंगे तो हम आगे समय आने पे और बता देंगे। तो अभी आपको इतना याद रखना है प्लेस वैल्यू से, ठीक है। फेस वैल्यू आपको याद नहीं रखनी, याद रखेंगे बिल्कुल। मैं आपको इसमें डिजिट बता देता हूँ, एक यूनिट डिजिट और आपको बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पिछले वाले टॉपिक पे ले चलते हैं तो आपको यूनिट डिजिट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको यूनिट डिजिट ही हमारा चल रहा है, तो मैं आपसे पूछूं जैसे 12 की मल्टीप्लाई करें और हम मल्टीप्लाई करें 15 में, किसमें 15 में, तो मैं आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं मैं आपको समय आने पे भी बताऊंगा, जब सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा ना तो आपको अलग से बताऊंगा, पर यहाँ पे मैं आपको कुछ डिजिट का कॉन्सेप्ट है तो वो बता देता हूँ। जैसे हमको मल्टीप्लाई करनी है, अब हमको मल्टीप्लाई नहीं आती, 1% मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई नहीं आती, तो आप क्या कीजिए, लास्ट वाले से लास्ट वाले की मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट वाले की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 पंजे 10, तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी ना वो 0 आएगी, क्या आएगी, 0 आएगी। यानी जिस ऑप्शन में लास्ट के अंक जो होगा वो 0 होगा वही हमारा सही ऑप्शन होगा, वही क्या होगा, वही हमारा सही ऑप्शन होगा। ये मल्टीप्लाई का नियम कहता है। ये जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा, इसको हम जो लार्ज स्केल पे सीखेंगे वो सिंप्लीफिकेशन में सीखेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है, ये यूनिट डिजिट हमारा कंप्लीट होता है अभी कंप्लीट, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर, ये नंबर आपको क्लियर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू दोनों क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो ये हो गया हमारा दोस्तों, कौन सी हमारी होगी, डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। डिजिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, बिल्कुल। अब जान लेते हैं दोस्तों हम डेसिमल यानी दशमलव पद्धति के बारे में, किसके, दशमलव पद्धति के बारे में। आपको डिजिट क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब जान लेते हैं हम डेसिमल यानी दशमलव पद्धति के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दशमलव दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन 3 प्रकार की होती है, दशमलव पद्धति 3 प्रकार की होती है। कितने कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। मेरे साथ नोट करते जाइए दोस्तों अपनी बुक में, नहीं तो आप पहले पढ़ लीजिए फिर उसको नोट करना, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा अगर आप साथ साथ नोट करेंगे, ठीक है। तो दशमलव पद्धति 3 प्रकार की होती है, एक तो शांत दशमलव होते हैं, एक अशांत दशमलव होते हैं, और एक अशांत दशमलव और गैर आवर्ती दशमलव होते हैं। अब ये क्या क्या होते हैं, जैसे कि एक टर्मिनेटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं डेसिमल। तो कैसे कैसे होते हैं, टर्मिनेटर क्या होता है दोस्तों, टर्मिनेटिंग जो दशमलव होता है वो होता है, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 3, 2, 5 और 4, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। मैं आपके सामने लिख दूं 8, 2, 6, 9, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। ये क्या होता है, ये होती है शांत दशमलव। ये क्या होती है, शांत दशमलव। आपको दशमलव तो पता ही है ना, दशमलव क्या होता है, जो पॉइंट होता है इसको दशमलव कहते हैं। क्या होता है, दशमलव कहते हैं। अब दशमलव कैसे कहते हैं, देखिए जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 3, 2 और नीचे लिख दूं, अब मैं आपको कहूँ इसकी फ्रैक्शन बनाइए, तो कितने के बाद पॉइंट है, कितने के बाद पॉइंट है, तो आप कहेंगे एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटाइए, नीचे 10 लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए, आगे ना नीचे 10, इसलिए इसको दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए इसको दशमलव कहते हैं। ये क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो शांत दशमलव क्या होता है दोस्तों, शांत दशमलव ऐसा दशमलव होता है जैसे कि जो बाद में रुक जाए, जो जाके रुक जाए। जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पे मैं लिख दूँ 25, क्या लिख दूँ 25 की डिवाइड आपसे 2 से करा दो, 2 से आपके 25 की डिवाइड करा दो, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, पॉइंट लगा लिया, ना जाने की 0 आ जाएगी, उसके बाद 10 आएगा तो 2 5 जा 10, यानी पॉइंट के बाद
एक डिजिट आई, पॉइंट के बाद एक डिजिट आई, लेकिन ये पॉइंट के बाद रुक गई ना डिजिट, पॉइंट के बाद ये रुक गई ना डिजिट, तो ये क्या होता है, शांत होता है। मतलब कुछ समय के बाद रुक जाता है, चाहे 2 डिजिट पे पॉइंट के बाद रुके, 3 डिजिट पे रुके, जो संख्या रुक जाती है ना पॉइंट के बाद, उसको शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, ये शांत दशमलव आपको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना आपको याद रखना है। शांत दशमलव किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे जो संख्या रुक जाए, जो संख्या पॉइंट के बाद कुछ पॉइंटों के बाद रुक जाए, उसको शांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव पर आवर्ती दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग किसको कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 5 3 4 3 9 और फिर मैं आपके सामने लिख दूं 4 3 4 3 4 3, ऐसे ऐसे करके लिख दूं, तो ये क्या हो रहा है, मतलब ये जो लास्ट में हो रहा है ना 4 3 4 3, ये क्या हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, 4 3 रिपीट हो रहा है, ऐसे ऐसे करके अनंत तक लिख दो। क्या लिख दो, अनंत तक लिख दो। तो इसमें रिपीटेशन क्या हो रहा है, इसमें रिपीटेशन क्या हो रहा है, देखिए अशांत तो है, अशांत तो है क्योंकि शांत नहीं हो रही, चले जा रही है ना अंत तक, लेकिन आवर्ती मतलब क्या होता है, जो रिपीटेशन हो जाए, आवर्ती मतलब जो रिपीटेशन हो जाए। अब यहाँ पे 4 3 4 3 बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना, तो इसको कहते हैं शांत। अशांत पर आवर्ती दशमलव। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 4 3 9 ये हमने लिख लिया। अब रिपीटेशन कौन सा हो रहा है, 4 3 4 3 हो रहा है ना, तो बार बार 4 3 को लिखने की जगह 4 3 पे बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 4 3 पे बार लगा देंगे। तो ये इसका मतलब होता है कि ये मतलब अशांत है, ये अशांत है पर 4 3 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गई, अशांत दशमलव पर आवर्ती दशमलव होगी। दोनों आपको क्लियर, शांत दशमलव, अशांत दशमलव एवं आवर्ती दशमलव। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं अशांत दशमलव और गैर आवर्ती दशमलव क्या होते हैं, इनके बारे में बताता हूं। तो अशांत दशमलव तो आपको समझ में आ गया, मतलब अशांत मतलब कि रुके ना, अशांत मतलब कि रुके ना, उसको अशांत दशमलव कहते हैं। लेकिन गैर आवर्ती क्या कहते हैं, गैर मतलब होता है जो रिपीटेशन ना हो, गैर मतलब होता है जो रिपीटेशन ना हो। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 4 2 5 4 3 2 9 8, ऐसे ऐसे करके अनंत तक लिख दूं। क्या, अनंत तक, मतलब कि ये पॉइंट के बाद है ना, रिपीट नहीं हो रहा। देखिए आप, कुछ रिपीट हो रहा है 2 5 4 3 2 9 8, कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, इसको कहते हैं अशांत दशमलव। मतलब शांत तो हो ही नहीं रहा, जाहिर सी बात है, लेकिन गैर आवर्ती दशमलव। क्या, गैर आवर्ती दशमलव, इसका कहीं अंत नहीं है, इसका कहीं अंत नहीं है और ना ये रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं अशांत दशमलव और गैर आवर्ती दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं शांत दशमलव होते क्या है। तो शांत दशमलव क्या होते हैं उनके बारे में बता देता हूं, और हमको पता कैसे चलेगा ये शांत दशमलव। तो आपको दोस्तों शांत दशमलव के बारे में याद जो चीजें रखनी है वो इससे याद रखनी है कि शांत दशमलव कैसे आता है, कब आता है, क्यों आता है। ये आपको बड़ी बड़ी जो संख्या है उनको डिवाइड करने में काफी मदद करेगा। देखिए शांत दशमलव कैसे होता है, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं एक नंबर 15 लिख दूं। क्या लिख दूं, 15 लिख दूं, और मैं आपको इससे डिवाइड कराऊं, किससे, या तो 2 से या 5 से, या 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन से, या 2 की पावर कुछ भी दे दो यानी n मान लो, या 5 की पावर में आपको कुछ भी दे दो n मान लो। अगर इनसे किसी भी संख्या का डिवीजन हो रहा है, अगर इनसे किसी भी संख्या का डिवाइड हो रहा है, तो वो कैसी संख्या होगी, वो होगी शांत दशमलव। कैसी होगी, वो होगी शांत दशमलव। कैसी, शांत दशमलव। अगर इनसे कोई संख्या डिवाइड हो रही है, या चाहे वो 2 से हो रही हो, या वो 5 से हो रही हो, या वो 2 से हो रही हो, या वो 2 और 5 के मल्टीपल से हो रही हो, या वो 2 की कुछ भी पावर उससे हो रही हो, 5 की वो कुछ भी पावर उससे मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो क्या होती है, वो होती है शांत दशमलव। किसी ना किसी पॉइंट की संख्या के बाद, चाहे 3 डिजिट ले, 4 डिजिट ले, वो रुक जाएगी, लेकिन शांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो उसको कहते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव। जैसे मैं 2 से डिवाइड करके देखा हूं आपको, तो 2 7 14 पॉइंट लगाया, 1 बचा, 2 पंजे 10, यानी 1 पॉइंट के बाद रुक गई। मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड करूं तो 5 3 15, यानी इसमें तो पॉइंट नहीं आया, फिर भी एक मतलब पॉइंट के बाद नहीं है ना, शांत तो है ना, शांत तो है ना। ठीक है, चलिए आगे अब मैं इसमें 10 से डिवाइड कर लूं, 2 और 5 के मल्टीपल होता है ना, 2 पंजे 10, 10 से डिवाइड कर लूं तो कितना होगा, 10 से कम 10, पॉइंट लगाया, कितना बचा, 5, 10 पंजे 50, तो पॉइंट के बाद रुक गई, पॉइंट के बाद रुक गई। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं शांत दशमलव। अब मैं 2 की कुछ भी पावर ले लूं, जैसे 4 ले लूं, 4 से डिवाइड करके दिखाऊं मैं आपको, 4 3 12, कितने बचे, आप कहेंगे 3 बचे, 4 7 28, कितने बचे, 2 बचे, 4 पंजे 20, तो 3.75 आ गया, यानी रुक गई। देखिए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, तो आपको नोटिस करना है कि अगर नीचे, अगर डिवीजन में चाहे वो 2 दिया हो या 5 दिया हो, या चाहे वो 2 या 5 की मल्टीप्लिकेशन दी हो, या वो 2 की कुछ भी पावर हो, या वो n की कुछ भी पावर हो, ऐसी संख्याएं दी हुई हैं, तो वो कैसी होगी, शांत दशमलव होगी। वो क्या होगी, शांत दशमलव होगी। क्या,
शांत दशमलव होगी। शांत दशमलव आपको क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों अशांत दशमलव और गैर आवर्ती दशमलव। अशांत दशमलव और आवर्ती दशमलव, जो दूसरा हमने पढ़ा था ना नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी अशांत दशमलव और आवर्ती दशमलव, उसके बारे में बता देता हूं। तो अशांत दशमलव और किसके बारे में जानते हैं दोस्तों? अशांत दशमलव और हम जाने आवर्ती दशमलव के बारे में, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, शांत तो आपको क्लियर हो गया होगा कि शांत दशमलव कब बनता है। शांत दशमलव कब बनता है ये तो आपको मैंने बता दिया, जितनी मुझसे कोशिश थी आगे समझ में, कि 2 के नीचे चाहे डिवीजन में 2 की मल्टीप्लाई हो जाए, कितना भी बड़ा दोस्तों टेबल हो, कितना भी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो, आपको डिवाइड करना है। लेकिन 2 की अगर पावर है, 2 हो चाहे 5 हो, चाहे 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो, 2 की कुछ भी पावर हो, 5 की कुछ भी पावर हो, तो वो क्या होगा? शांत दशमलव ही बनेगा जाके। या तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं तो शांत जाके बनेगा। क्या? शांत दशमलव जाके बनेगा। तो अशांत और दशमलव आवर्ती क्या होता है? अशांत दशमलव आवर्ती क्या होता है? जैसे मैं आपके लिए कुछ नंबर लिख दूं, जैसे मैं यहाँ 16 लिख दूं, क्या लिख दूं? 16 लिख दूं, और मैं इससे आपके लिए मल्टीप्लाई कर दूं 3 से। किससे? 3 से। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 पंजे 15, पॉइंट लगाया, कितना आया? आप कहेंगे 1 आया। कितना बचा? 1 बचा। 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा। तो ये क्या हो गई दोस्तों? ये हो गई अशांत। अशांत तो है क्योंकि ये रुक नहीं रहा, ऐसे ऐसे करके अंत तक चलता जाएगा, 3 3 3 आता ही रहेगा, 1 से बचता जाएगा, अनंत तक चलता जाएगा, यानी अशांत तो है। लेकिन आवर्ती भी है, आवर्ती भी है। आवर्ती है क्यों? क्योंकि रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 3 3 रिपीट हो रहा है। और अब हम इसको लिखने की जगह क्या लिख सकते हैं? 5.3 की पावर क्या लिख दें? इस पे बार चढ़ा दें, 5.3 की पावर पे बार चढ़ा दें। तो ये 5.3 पे हमने बार चढ़ा दिया, तो ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों 3 जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है, 3 जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये इसका क्या होता है? अशांत दशमलव और आवर्ती होता है। ठीक है, एक और मैं आपको दे देता हूँ। जैसे 16 ले लीजिए, 16 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 से डिवाइड कर दूं, मैं आपको कुछ भी संख्या लेके दिखा सकता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ आपको, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, कितना बचा? 2, ना जाने पॉइंट लगा ली, 0 बढ़ा ली, कितना हो गया? 20 हो गया। 7 दूनी 14 आ गया, फिर 6 बचा, 7 तो 8 56 होते, कितने होते हैं? 56 होते हैं। 7 8 56, 8 आ गया, कितने बचे? 4 बचे, और 7 पन्ना 35, यानी 5 आएगा। कितने बचे? 5 बचे, फिर कितना आएगा? 7 7 49 आ जाएगा, 7 7 49 आएगा, फिर कितना बचा? 1 बचा, तो ना जाने की 0 लगा लेंगे, फिर कितना आएगा? आते कम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, कितना बचा? 7 चौक 28, कितना? 7 चौक 28। तो ऐसे करके कहीं जाके रिपीट होगा। क्या? कहीं जाके रिपीट होगा। तो इसको कहते हैं अशांत दशमलव पर आवर्ती। क्या कहते हैं? चाहे वो एक संख्या रिपीट हो रही हो, 1 1 1 1, चाहे 2 रिपीट हो रही हो, चाहे 3 रिपीट हो रही हो, मतलब एक संख्या जो है वो बार बार रिपीट हो रही होगी, उसको कहते हैं अशांत दशमलव और आवर्ती। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कैसे बता दी? शांत दशमलव अलग होते हैं, अशांत दशमलव अलग होते हैं। आप कैसे पहचान सकते हैं? तो शांत वाला तो मैंने आपको बता दिया, चाहे वो 2 की पावर में कुछ भी हो डिवाइड करने के लिए, चाहे वो 5 की कुछ भी हो डिवाइड करने के लिए, 2 की पावर में n यानी कुछ भी डिवाइड करने के लिए हो, 5 की पावर कुछ भी हो डिवाइड करने के लिए, चाहे वो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो, तो वो क्या होगी? वो क्या होगी? शांत दशमलव होगी। लेकिन कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन क्या कहती है? जो मैं ये बता रहा हूँ उसकी कंडीशन क्या कहती है? ये लिख दीजिए n/d। n/d क्या होता है? न्यूमिनेटर एंड डोमिनेटर। क्या होता है? न्यूमिनेटर एंड डोमिनेटर, जिसको कहते हैं अंश बट्टे हर। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंश बट्टे हर कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अंश बट्टे हर कहते हैं। इसकी जो कंडीशन होती है ना, इसकी कंडीशन होती है, देखिए नीचे अगर मैं आपको नीचे 2 दे रहा हूं ना, तो मैं ऊपर आपको 10 नहीं लिख सकता। मतलब 2 का कोई भी मल्टीप्लिकेशन, 2 का कोई भी मल्टीप्लिकेशन अंश के रूप में नहीं होना चाहिए। 2 का कोई भी मल्टीप्लिकेशन अंश के रूप में नहीं होना चाहिए, तभी वो आ सकता है। क्या आ सकता है? तभी वो आ सकता है शांत दशमलव, तभी वो आ सकता है शांत दशमलव। जैसे मैं यहाँ लिख दूं अशांत दशमलव में 15/3, 15/3 लिख दूं। अब मैं इसकी डिवाइड कर पाऊँ आपसे, तो 3 पंजे 15 यानी पूरा पूरा कट गया। तो इसकी वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अंश जो है ना, क्या अंश जो है वो नीचे वाले जो फैक्टर डोमिनेटर है उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, ऊपर जो है ना नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। तभी ये हम बता सकते हैं कि अशांत दशमलव है या शांत दशमलव है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो फिर अशांत और शांत दशमलव में क्या अंतर है? शांत तो नहीं आएगा, शांत तो नहीं आएगा ना। अशांत आएगा, जब पूरा पूरा कट गया तो नहीं आएगा ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो जो अंश होना चाहिए ना, नोमिनेटर होना चाहिए, वो नीचे वाले डोमिनेटर का हर का फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी ये आएगा। तो अब मैंने शांत तो आपको बता दिए, ये वाले होने चाहिए 2 5। ठीक है, अब अशांत क्या होते हैं दोस्तों? अशांत पहचानने के लिए, अशांत दशमलव आवर्ती पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम 3 6 7
और 9 और 11 मतलब 13 इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो नीचे अगर आपको ऐसी संख्याएं दी जाती हो ना, ऐसे बहुत सारी ऐसी संख्याएं आपको दी जाती हैं, तो आप समझ लीजिए वो आसान दशमलव यह होगा या आवर्ती, क्या होगा, आसान दशमलव पर आवर्ती होगा, ठीक है, मतलब कहीं जाके वो बार बार रिपीट जरूर होगा। तो ये इनको पहचानने की ट्रिक है, और शांत दशमलव को पहचानने की ये ट्रिक थी, आसान दशमलव पहचानने को ये ट्रिक थी, ठीक है। इसको मैं आपको बहुत डिटेल में जाके आगे बताऊंगा कि जब आसान दशमलव आए तो इनको कैसे जोड़ते हैं, इनको कैसे घटाते हैं, वो अगली क्लास में बताएंगे। अभी आप इतना समझ जाइए, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए, ठीक है। चले आगे, चलिए अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ क्या आसान दशमलव पर गैर आवर्ती दशमलव, क्या बताता हूँ, अशांत दशमलव पर गैर आवर्ती, क्या अशांत दशमलव पर गैर आवर्ती दशमलव, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको दोस्तों हमने दो चीजें तो जान ली, आपको क्लियर हो गई होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम जानते हैं आसान दशमलव और गैर आवर्ती। तो आसान दशमलव क्या होता है दोस्तों, लास्ट में मैं आपको तीनों एक बार रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लेना। तो अशांत दशमलव ये तो आपको पता हो गया कि जो रुके ना, गैर आवर्ती जिसका रिपीटेशन ना हो। तो ये होते कैसे हैं, ये होते कैसे हैं, तो दोस्तों जैसे मैंने 5 लिख दिया, 2 3 4 6 9 8 7 5 2 9 ऐसे कैसे करके चलता रहे, मतलब इसमें कोई रिपीटेशन ना हो, इसमें कोई रिपीटेशन ना हो अनंत तक, ये होते हैं अशांत दशमलव और गैर आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ये होते हैं, ठीक है। तो अब इसको पहचानने की क्या ट्रिक है, तो इसको पहचानने की ट्रिक है, ऐसे जैसे आपके सामने कोई संख्या दे दे √2, क्या दे दे √2, आपके सामने दे दे कोई √3, आपके सामने दे दे कोई √5, मतलब ऐसी संख्या जिसका जो पूर्ण है ना, पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे 4 है, मैं आपको 4 दे दूं, 4 का रूट दे दूं, 4 का तो √2 होता है ना, 4 का रूट तो 2 होता है, ये तो नहीं है गैर आवर्ती। अब आप 2 को निकालेंगे ना, 2 का रूट, तो 2 का रूट अंत नहीं होगा कुछ, लेकिन बता देंगे, लेकिन उसका अनंत नहीं है, वो निकले ही जा रहा है, निकले ही जा रहा है। मतलब ऐसी जो संख्या होंगी ना, जैसे √2 √3 √5 √-1 कुछ भी ले लीजिए आप, तो ऐसी संख्या जिनका मतलब पूर्ण वर्ग ना निकले, जिसका मतलब पूर्ण वर्ग ना निकले, वो होती है अशांत दशमलव और गैर आवर्ती दशमलव। क्या होती है, अशांत दशमलव और गैर आवर्ती दशमलव। ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ तीनों चीजें। शांत दशमलव क्या होता है दोस्तों, शांत दशमलव को मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। शांत दशमलव क्या होता है दोस्तों, शांत दशमलव जिसकी डिवीजन मतलब जिसको डिवाइड करने के लिए 2 हो, 5 हो, 2 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, और आप कहें 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो, लेकिन नोमिनेटर क्या होना चाहिए, उनका फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या होती है, वो शांत दशमलव होती है, वो क्या होती है, वो शांत दशमलव होती है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 लिख देता हूँ, कुछ भी लिख लीजिए आप, और मैं आपसे 2 से डिवाइड करा दूं, 2 से डिवाइड करा दूं, या ठीक है अभी 2 से डिवाइड करा देता हूँ, फिर आगे बताऊंगा। तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 7 14 पॉइंट लगाएंगे, 2 पंजे 10, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, 2 क्या है, 2 क्या है, 2 की पावर 1 है ना, 2 की पावर कितनी 1 होती है, 2 की पावर क्या होती है 1, 2 होती है। अब मैं आपके सामने लिख दूं 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 होगा। अब मैं इसी को आपसे 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 15 को ही मैं आपसे 4 से डिवाइड करने के लिए कहूँ, तो कैसे होगा, 4 3 12, कितने बचे 3 बचे, 4 7 28, कितने बचे 2 बचे, 4 पंजे 20। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आई, 2 आई, 1 2 2 आई ना। तो और ये क्या होता है, 4 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 2 होता है, तो मैं 4 को 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता, 4 को 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है ये आप बताइए, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, आप कहेंगे 2, कितनी आई 2, क्योंकि 2 की पावर 2 है, क्योंकि 2 की पावर 2 है, ऐसा ही होता है, 2 की पावर 2 है, तो कितनी आई 2 आई, 2 आई। यहाँ पे 2 की पावर 1 की, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आई 1 आई, कितनी आई 1 आई। आप ऐसे कुछ भी कर लीजिए, 8 से आप किसी को भी डिवाइड दे दीजिए, तो कितने बार आएगा, पॉइंट 3 जरूर आएंगे, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे, क्योंकि ये 8 जो है ना, 2 की पावर 3 ही तो है, 8 जो है ना वो 2 की पावर 3 ही तो है। तो ये क्या है, ये शांत दशमलव है, ये क्या है, शांत दशमलव है। ये ट्रिक है निकालने की दोस्तों, क्या है, ट्रिक है निकालने की। जैसे आपको कोई डिवाइड करने के लिए दे दे, जैसे मैं आपको 150 दे दूं, 150 नहीं 151 दे दूं, क्योंकि फैक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए ना, तो मैं यहाँ आपसे 8 से डिवाइड करा लूँ, तो 8 से डिवाइड करने का नियम है ना, वो क्या होता है, 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 होता है। तो आप बिना देख के सॉल्व कर देंगे, क्या बिना देख के सॉल्व कर देंगे, जिस ऑप्शन में पॉइंट के बाद 3 संख्या हो, 1 2 3, जिस ऑप्शन में पॉइंट के बाद 3 संख्या हो, क्योंकि 8 जो है 2 की पावर 3 है ना, वही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, वही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखेंगे बिल्कुल। अब मैं आपको दे दूं यहाँ पे 23, क्या दे दूं 23, और मैं आपसे 5 से डिवाइड करा दूं, ठीक है, 5 से डिवाइड करा तो कैसे होगा, 5 चौक 20, पॉइंट लगाएंगे, कितने बचे 3, 5 6 30, तो 5 की पावर 1 कितनी होती है, 5 की पावर 1 5 होती है, यानी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट, 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट। अब मैं इसी को 25 से डिवाइड करा दूं, इसी को 25 से डिवाइड करा दूं, और इसकी जगह लिख दूं
231, 231 लिख दूं और इसको 25 से डिवाइड करा, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 हो गए, 225 हो गए तो माइनस करेंगे कितना बचेगा, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, पॉइंट लगाएंगे, 6 तो नहीं कटेगा, 6 तो नहीं कटेगा, जीरो लगा लेंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, कितने 50, तो कितना बचे आप कहेंगे 10 बचे, 10 बचे तो एक जीरो और लगा लेंगे और 25 चौका 100, कितने 25 चौका 100, यानी पूरा का पूरा कट गया। तो कितने पॉइंट के बाद कितने आए, 1 2, कितने आए 1 2, यानी 2 डिजिट है। और 25 क्या होता है 5 की पावर 2 होता है, 25 क्या होता है 5 की पावर 2 होता है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे आप वैसे ही बता सकते हैं, 2 डिजिट आएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। तो आपको ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कि जिस ऑप्शन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये बताने की मैं आपसे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, फिर इस क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए लिख दूं 121, क्या लिख दूं 121, और मैं आपसे डिवाइड करा दूं किसकी 20 की, किसकी 20 की। मैं आपसे 20 से डिवाइड करा दूं कि इसको डिवाइड कीजिए, तो बताइए क्या आएगा। तो आप कैसे करेंगे, आप डिवाइड करने मत बैठ जाना, डिवाइड करने नहीं बैठना। ठीक है, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, ये तो हमने ध्यान दे लिया। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की 5 लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लिकेशन 5 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 20 की जगह हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लिकेशन 5 की पावर 1, ये लिख लिया हमने, और इसको हमसे डिवाइड करना है। तो मैं इसको बिना सॉल्व किए, बिना डिवाइड किए आपको आंसर बता सकता हूँ क्या होगा। तो ये मैं कैसे बता सकता हूँ, देखिए इन दोनों में पावर में किसकी बड़ी है, इन दोनों में पावर सबसे ज्यादा किसकी बड़ी है। ये मैं आपको जब जीरो निकालने वाली वो बताऊंगा ना, जीरो कैसे निकालते तो वो बताऊंगा। तो पावर किसकी बड़ी है, 2 की पावर 2 की, 2 की पावर 2 की। तो पॉइंट के बाद कितने आएंगे, जिसकी पावर बड़ी है, जिसकी पावर सबसे बड़ी है उतने ही पॉइंट के बाद डिजिट आएंगे, कितने आएंगे 2 डिजिट आएंगे। तो जिस ऑप्शन में 2 डिजिट है पॉइंट के बाद वही हमारा सही आंसर है। कैसे आएंगे आपको यकीन नहीं हो रहा, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। चलिए 120 को 20 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना होगा 20 चौक 100, 20 पंजे 120, 20 पंजे 120 हो गए, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे तो आप कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो ना जाने की जीरो आएगी तो एक जीरो लगा लेंगे, एक और जीरो लगा लिया, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 100 हो गया। तो पॉइंट के बाद कितनी आई, पॉइंट के बाद 1 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आई ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आई ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिसकी पावर बढ़ी उतने क्या आएंगे, उतने पॉइंट के बाद डिजिट आएंगे। तो 2 की पावर 2 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए। अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 होती तो 3 डिजिट आते पॉइंट के बाद। अगर यहाँ पे 5 की पावर 4 होती, जरूरी नहीं है 2 की पावर ही बड़ी हो, 5 की भी, लेकिन जिसकी पावर बड़ी होगी, जिसकी पावर बड़ी होगी उतने पॉइंट के बाद डिजिट आएंगे। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं आपको अगली क्लास में यहीं से एक बार फिर से स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे आप एक बार घर पे जाके रिवीजन करना, मुझे ऐसी उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और इस क्लास की आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि मैं भी लिख रहा हूं, तो आप भी अपने हाथों से लिखिए। जो मैं टाइप करके ला रहा हूं उसकी तो मैं पीडीएफ दे सकता हूं, जो मैं अपने हाथों से लिख रहा हूं उसकी पीडीएफ मैं कहां से लाऊं। तो आप अपने आप नोट्स अवश्य बनाना और उसको बार बार जाके रिवाइज करना। ये दोस्तों नंबर सिस्टम अगर हम एक बार समझ गए ना डिटेल से, तो यकीन मानिए मैथ में लगभग 90% चीजें हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। क्योंकि नंबर, अगर हम एक बार नंबर को समझ गए तो उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नंबर को समझना ही तो मैथ में सबसे बड़ी बात है। तो पहले हम नंबर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद औरों को। तो मैंने आपको आज क्या क्या बता दिया, मैंने आपको नई टॉपिक में बताई नंबर में प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू बताया ना। बाकी तो मैंने आपको पुराना टॉपिक याद कराया था। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन हमने स्टार्ट की थी। डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं, 3 शांत, अशांत दशमलव, आवर्ती, अशांत दशमलव पर गैर आवर्ती, यानी कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये तीनों मैंने आपको बताया। उन तीनों को भी मैंने आपको अंतर बताया और उनमें से भी मैंने आपको शांत दशमलव क्लियर करा दिया। शांत दशमलव कैसे होता है, क्यों होता है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं कल यहीं से स्टार्ट कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इसी के साथ यहीं से आप नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और नोट्स अवश्य बनाइए, रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।